हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार शिक्षा के प्रसार चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बोर्ड पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो हिंदी में अर्थ होता है शब्द के भेद। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश को पार्ट्स ऑफ स्पीच को केवल हम इंग्लिश के ही माध्यम से अगर समझना चाहें तो सबसे पहला लिखा है पार्ट्स और इसके आगे लिखा है स्पीच। स्पीच का मतलब तो होता है वास्तव में एक भाषण जो होता है वो विभिन्न शब्दों के, विभिन्न वाक्यों के मेल से एक भाषण तैयार होता है। उस भाषण में तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन तमाम तरह के शब्दों के बारे में हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से पता चलता है। तो जैसे अगर हम बोले कि सबसे पहला है नाउन। नाउन को संज्ञा कहते हैं। पहला है नाउन। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। फोर्थ है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। फिफ्थ है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। सिक्स है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द। सेवेंथ है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। एट नंबर है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। पहला है नाउन, फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव और फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स है प्रीपोजिशन और सेवेंथ है कंजंक्शन और एट्थ नंबर है इंटरजेक्शन। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम नाउन पर डिस्कस करते हैं।
तो नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है। व्हाट इज़ नाउन, नाउन होता है, नाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज अ वर्ड which is used as a name which is used as a name of person, place or things। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब ये दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड किसका होता है, तो ये नेमिंग वर्ड जैसे कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये नेमिंग वर्ड किसका होता है, जैसे नेमिंग वर्ड। अब ये नेमिंग वर्ड किसका किसका होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये होता है पर्सन का नेमिंग वर्ड। पर्सन के नेमिंग वर्ड में जैसे राम, किरण, अनुज, अमन, और कह सकते हैं कि जैसे बॉय, गर्ल, बॉय या मैन, गर्ल या वुमेन। तो ये इस तरह से इसके नेमिंग वर्ड होते हैं। आप पर्सन के नेमिंग वर्ड को राम कह सकते हैं, किरण कह सकते हैं, अनुज कह सकते हैं, अमन कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं या मैन कह सकते हैं, गर्ल कह सकते हैं या वुमेन कह सकते हैं। अब इसके बाद आता है सेकंड। ये किसका नेमिंग वर्ड होता है, सेकंड ये होता है प्लेस का नेमिंग वर्ड होता है। प्लेस के नेमिंग वर्ड में जैसे लखनऊ, कानपुर, गोहनिया, जसरा। तो सिटी ये भी प्लेस का ही नेमिंग वर्ड है।
मार्केट, विलेज। तो ये सब क्या है, जैसे लखनऊ, कानपुर, गौहनिया, जसरा, सिटी, मार्केट, विलेज, ये सभी प्लेस के नेमिंग वर्ड हैं। इसके आगे हम बताते हैं कि प्लेस के बाद थर्ड आपका आता है थिंग्स का। थिंग्स का नेमिंग वर्ड, थिंग्स के नेमिंग वर्ड में जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, तो ये मार्कर मान लीजिए कि सेलो का है, तो ये सेलो का मार्कर है, ये सेलो मार्कर। रामायण बुक। तो इस तरह से मार्कर, बुक, पेन ETC एटसेट्रा होते हैं इत्यादि। इसी तरह से बहुत से नेमिंग वर्ड्स होते हैं। इसके आगे आपका आता है कि ये वो चीज़ों के नेमिंग वर्ड हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं और जिनको हम छू सकते हैं। ये उन सभी चीज़ों के नेमिंग वर्ड हैं। इसके अलावा जिनको हम अपने आँख से देखते, इसके अलावा वे भी चीज़ें होती हैं जिनको हम समझते हैं, सुनते हैं और उन्हें महसूस करते हैं। उन सभी चीज़ों के भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो हम अभी तक तो जो देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं और छू सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस किए। अब इसके बाद आप इसके आगे डिस्कस करते हैं जिन चीज़ों को हम नहीं पकड़ सकते हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं छू सकते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेट अवस्था। ये जो अवस्था होती है, किसी भी अवस्था को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बचपन क्या है? बचपन एक बच्चे के जन्म से लेकर के 10, 12, 14 साल की उम्र को बचपन कहते हैं। इस बचपन को हम देख तो रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से ये समय गुजर रहा है, इस चीज़ को हम केवल महसूस करते हैं। तो ये अवस्था हो गया, चाइल्डहुड हो गया। चाइल्डहुड, सिकनेस बीमारी एक प्रकार की इंसान की अवस्था होती है जिसको हम महसूस करते हैं। सिकनेस, पॉवर्टी, सिकनेस हो गया, पॉवर्टी हो गई, और गुडनेस जैसे अच्छाई। अगर गुडनेस की बात की जाए, अच्छाई की, एक इंसान के अंदर अच्छाई को अगर हम देखना चाहें तो वो अच्छाई हमको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसके कार्यों से हमको पता चल जाता है उसके अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। तो ये स्टेट होती है, ये अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं और समझते हैं। इसके बाद है
इसके बाद है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते और उसे केवल महसूस कर सकते हैं। अनविजिबल थिंग्स। अनविजिबल थिंग्स में वे चीज़ें होती हैं जिनको हम साधारणतः तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखा जाए तो उसे देखा जा सकता है। जैसे एयर हो गया, विभिन्न प्रकार की गैसेज, विभिन्न प्रकार की सेवरल टाइप्स की गैसेस जो होती हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उनको सूंघ करके महसूस कर सकते हैं। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स हैं, उनके माध्यम से हम इन्हें महसूस करते हैं। तो आज हम सबसे पहले नाउन के, अब इसके बाद इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। हम ये देखेंगे कि इन सभी को किस कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। जैसे जिनको हम देख सकते हैं तो उनको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और जिनको हम नहीं देख सकते हैं उनको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं इसके आगे। इस चीज़ पर हम डिस्कस करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन पर आप डिस्कस करने जा रहे हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अब इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जाति वाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा सेकंड है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, थर्ड है कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और फोर्थ है
मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। और फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो इनमें से जो 4 पार्ट्स हैं, ये 4 पार्ट्स, इन 4 पार्ट्स में वे नाउन रखे जाते हैं, वे नेम्स रखे जाते हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं और छू सकते हैं। इनको हम इन चारों को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन जो फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये देखने में ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपको हिंदी से ही पता चल जाता है, इसके हिंदी से ही पता चल जाता है कि भाववाचक संज्ञा, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं बल्कि उसे महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन पर डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? It is a special naming word अब ये स्पेशल नेमिंग वर्ड होता है, और किसका स्पेशल नेमिंग वर्ड होता है? पार्टिकुलर पर्सन का, पार्टिकुलर पर्सन किसी एक विशेष व्यक्ति का अपना पार्टिकुलर मतलब एक विशेष नाम होगा। पार्टिकुलर प्लेस का नेम होगा। जैसे अगर पार्टिकुलर प्लेस की बात की जाए तो पार्टिकुलर प्लेस में अगर कहेंगे तो जैसे अगर कह दें लखनऊ एक पार्टिकुलर प्लेस का विशेष नाम हो गया। तो अब अगर लखनऊ अगर किसी दूसरे स्थान का नाम कहेंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि उसका एक स्थान का एक विशेष स्थान का पार्टिकुलर नेम हो गया। इसी तरह से थिंग का पार्टिकुलर नेम होता है। इसी तरह से पार्टिकुलर थिंग का भी नेम होता है। जैसे पार्टिकुलर थिंग की नेम की बात किया जाए तो जैसे आपके पास पेन तो बहुत से हैं, लेकिन अगर उसमें से कह दिया जाए कि आप मुझको सेलो का पेन दीजिए, आप मार्केट में दुकान पर जाइए, आप बोल दीजिए कि मुझे सेलो की पेन चाहिए, तो वो दुकानदार जो है सभी पेनों में से ना निकाल करके डायरेक्ट वो सेलो की पेन ही आपको देगा। तो वो ये पेन का एक पार्टिकुलर नेम हो गया सेलो। तो ये जो पार्टिकुलर नेम होते हैं इसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर मतलब होता है एक उचित, और नाउन मतलब होता है संज्ञा। एक उचित संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो अपना एक उचित संज्ञा होती है, उसी को एक उचित जो नेमिंग वर्ड होती है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल राम, मोहन, पवन, रीता,
गीता एटसेट्रा ETC एटसेट्रा इत्यादि। प्लेस में बनारस, आगरा, लखनऊ एटसेट्रा। इसी तरह से थिंग्स में सेलो पेन, रामायण बुक एटसेट्रा इत्यादि। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक को, इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। धन्यवाद।